दोस्तों इसका नाम है स्वीट लेमन, जिसको मीठा कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो इस फ्रूट की खास बात क्या है, इसको आप कैसे लगा सकते हैं, तमाम जानकारी आज हम लेने वाले हैं। अबोहर पंजाब के किसान है सुमित पूनिया उनसे, और उनका फार्म यहाँ पर है, बड़ा ज़बरदस्त फार्म है। तो आज उनसे खेती सीखेंगे स्वीट लेमन की, या मीठा जिसको आप कह सकते हैं। ये कैसे उगता है, इसको उगाने के फायदे क्या हैं और ये क्यों खास है। तो आप सुमित से मिलें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करनी है। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पे। आपका भी स्वागत है जी, फ्रीडम ऐप को हमारे पास लाने के लिए और हमारी जानकारी पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए। तो आप बताएं कि ये जो आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं और कब से आपका ये जो स्वीट लेमन की फार्मिंग कर रहे हैं आप? मैं सर पंजाब, गांव रामपुरा, नारायणपुरा, तहसील अबोहर, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका का रहने वाला हूँ जी। और मैंने ये फार्मिंग करीबन 2012 में फार्मिंग ये प्लांट लगाया था। 10 साल पहले करीबन 10 साल पहले ये प्लांट लगाए थे मैंने जी। और इसकी अर्निंग जो स्टार्ट होगी वो 6 साल बाद में होगी जी। ये एक तरह का डिजीज है जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको जो नाम है एक लोकल जिसको बोलते हैं मीठा, इसको मीठा क्यों कहते हैं? इसको मीठा, ये कड़वा होता है। कड़वा मीठा इसको इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर जो टेस्ट है वो मीठे की तरह है जी। और बीमारी से इसको खाने के बाद बीमारी दूर हो जाती है। प्लेटलेट्स जो शरीर के अंदर होती है वो अब कर देता है जी। तो ये दोस्तों ये जो फ्रूट है मीठा, इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि जो लोग जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उनको बहुत बेनिफिट देता है। और जिनको डेंगू हो जाता है या जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाती है, वो अगर इसको कंज्यूम करें तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये इसका चीज़ है। हाँ। तो सुमित, आपका जो इलाका है ये काफ़ी गर्मी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो आपका फ्रूट है मीठा, ये किस तरह के क्लाइमेट में उगता है? ये इसमें क्लाइमेट ज़्यादा गर्मी भी सूटेबल है और ज़्यादा ठंड है वो भी इसको सूटेबल है जी। और इसका जो गर्मी का जो हमारा टेम्परेचर है वो करीबन 47 डिग्री के तक पहुंच जाता है, इसको ये सूटेबल कर लेता है जी। और जो ठंड का मौसम है उसमें हमारे यहाँ पे करीबन 1 डिग्री तक आ जाए टेम्परेचर तो भी ये सूटेबल है, नीचे गिर जाता है इसमें। हाँ। तो ये तो बात होगी जलवायु की कि जहाँ पर गर्मी हो वो भी सहन कर सकता है एक्सट्रीम गर्मी, और सर्दी भी सहन कर सकता है। तो किस तरह की मिट्टी चाहिए इसको? इसको मध्यम मिट्टी चाहिए जी। जो मध्यम मिट्टी होगी उसमें ये आसानी से पौधा ग्रोथ और जल्दी तैयार हो सकता है जी। तो मध्यम मिट्टी की बलुई दोमट मिट्टी हाँ, हो, दोमट मिट्टी हो, लाल मिट्टी में भी उग सकता है। हाँ जी। और काली मिट्टी में भी उग सकता है। और इसका एक सीधा सीधा जो सिंपल भाषा में बोले कि भाई जहाँ पर नींबू उग सकता है वहाँ पर ये उग सकता है। हाँ जी, क्योंकि सिट्रस फैमिली का फ्रूट है। तो ये जो फ्रूट है इसका प्लांट कैसे तैयार होता है? जैसे अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसके पौधे कैसे तैयार होते हैं? इसके पौधे हमारे यहाँ पे तो महकमे के थ्रू मिलते हैं जी, बागवानी के थ्रू जी। और जो अपने जो प्राइवेट नर्सरी है वो इसको करते हैं जी, खट्टी के ऊपर इसको मिट्टी का प्योंद करते हैं जी, उससे ये तैयार होते हैं। और ज़्यादा बेटर यही है अभी हमें सरकारी नर्सरी से खरीदे। तो सुमित, प्लांट जैसे है नर्सरी में मिल जाता है आसानी से, ऑनलाइन जो हमारे कस्टमर है वो जो इसके देखने वाले हैं वो किसान चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हाँ जी। ये बात आ गई प्लांट की। अब बात आती है कि इसकी प्लांटिंग कैसे होती है, प्लांटिंग करने का सही तरीका क्या है इसको, पौधे रोपने का? पौधे रोपने का तरीका इसका है जी 25 बाई 25 फीट जी। पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट, 25 फीट और कतार से कतार की दूरी 25 फीट। ये इसके लिए सही आइडियल है। आपका कितने पे दूरी पे बगीचा? मैंने तो ये बगीचा थोड़ा नजदीक लगा लिया था, मेरा लगा हुआ है 20 बाई 20 पे जी। और इसको दूसरा तरीका ये है भाई, कोई भी सीट्रस वैरायटी है उसको खड्डा खोद के उसकी मिट्टी बाहर निकाल के उसमें नई मिट्टी डाल के विदाउट जो रोग की मिट्टी है वो डाल के और उसके अंदर कंपोस्ट या खाद डाल के थोड़ी दवाई मिला के फिर इसको
जी। गड्ढे में दोबारा भर दो और फिर उसको प्लांट लगाया जाए। तो गड्ढा कितना गहरा हो, कितने साइज का हो? एक मोटा खड्डा size या इसका होगा जी 2 बाई 2 का 2 फीट गहरा, 2 फीट गोलाई में गोलाई में। खोद लो, हाँ जी। इसके बाद आप रोको। हाँ जी। तो 1 एकड़ में कितने प्लांट हो गए अगर आप 25 बाई 25 पे लगाते हैं? 25 बाई 25 पे लगाते हैं तो 90 से 100 प्लांट के बीच लगते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो ये हो गई बात इसकी प्लांटिंग की। जो किसान इसको लगाना चाहते हैं वो 25 पे रखें, हाँ 20 पे थोड़ा नजदीक हो जाता है। नजदीक हो जाता है। तो ये जो सुमित आपका प्लांट है आपने लगा लिया, इसके बाद इसको पानी कितना चाहिए होता है? क्योंकि भारत में बहुत सारे किसान हैं जिनके पास पानी की बड़ी किल्लत होती है। मैं तो सर पानी साल के करीबन हम इसको खुला पानी देते हैं। फ्लड इरिगेशन से फ्लड इरिगेशन करेंगे वो करते हैं जी 1.5 से 2 महीने के बीच में एक बार मतलब आपका हो गया 50 दिन के लगभग आप एक बार। हाँ 50 दिन के बारिश अंतराल। और ड्रिप इरिगेशन के करते हैं उसके अंदर तो हम सिर्फ तीसरे दिन पर पौधे को 50 से 60 लीटर पानी, वो नॉर्मल डेज के लिए। और गर्मी वाले जो डे होते हैं जैसे मई और जून का, उसमें हम दूसरे दिन इसको 50 लीटर पानी देते हैं ड्रिप इरिगेशन गर्मी के दिनों में। हाँ जी। तो बात गर्मी की आई तो इसको प्लांटिंग करने का सही टाइम कौन सा है? कौन से वक्त में इसको लगाना चाहिए? इसको लगाने का सही वक्त है जी सितंबर और बारिश के दिनों के बाद। बारिश के दिनों? हाँ मतलब मानसून सीजन है। हाँ तो इसको आप ये मानिए कि अगस्त से लेकर नवंबर अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं। ये इसका प्लांटिंग मेथड हो गया, इसका टाइम हो गया। और आपने प्लांट रोप दिए, इसके बाद खाद किस तरह से दें, कितनी चाहिए इसको? इसको किन और सीट्रस के मुकाबले खाद स्प्रे वो इसकी नॉर्मल स्प्रे है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, कम मतलब करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है, कम खाद देनी पड़ती है। क्योंकि ज्यादा खाद दे दी तो ये प्लांट बहुत ज्यादा और साइज में बड़ा हो जाता है। इसकी दूसरी बात ये है, इसकी जो कटाई है वो कम होती है जी। कटाई छटाई जो इसकी प्रूनिंग होती है, हाँ वो कम होती है। और ज्यादा खाद डाल दी तो ये प्लांट खत्म ही हो सकते हैं। नॉर्मल जो खाद है गोबर की खाद, हाँ ज्यादा गोबर की खाद जरूरी है जी। और सुपर साल में एक बार डालते हैं सुपर फास्फेट। हाँ। और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ वो वर्मी कंपोस्ट एज के अकॉर्डिंग हम डालते हैं जी। 6 या 8 साल का जो प्लांट है उसमें हम कम से कम 25 किलो एक साल में। और कौन से टाइम क्या है उसका प्लांट को ये खाद देने का? खाद को प्लांट को खाद देने का जो टाइम है, रूढ़ी या जो भी खाद है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। आप इसको देते हैं। तो ये जो आपने प्लांट लगा दिया, अब बात आ गई, इसको आपने देखभाल भी कर ली, इसका पहला फ्रूट कब आता है? इसका फ्रूट आएगा जी 6 साल बाद। 6 साल, बहुत लंबा गैप हो गया। हाँ जी। तो ये 6 साल का बीच का टाइम है, इसके बीच में कुछ फसल उगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग करके? इंटरक्रॉपिंग हो जाती है जी इसकी। 4 साल तक इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हो चीज को। तो मतलब तब तक किसान दूसरी फसल से पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें फ्लावरिंग कब आती है? इसमें फूल आने का वक्त क्या है? इसकी फ्लावरिंग है जी फरवरी फर्स्ट वीक से लेके और फरवरी के लास्ट वीक तक आती है। अच्छा, फरवरी महीने में इसका फ्लावरिंग पूरी हो जाती है? पूरी फ्लावरिंग हो जाती है। और फिर इसका हार्वेस्टिंग का कौन सा टाइम है और तरीका क्या है? इसको कब इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, तोड़ना चाहिए? इसको सही तोड़ने का टाइम है जी अगस्त और सितंबर तोड़ने का सही टाइम। तो ये 6 महीने में पककर तैयार हो जाता है आपका, फरवरी से लेके सितंबर तक। हाँ जी। तो ये इसका हो गया मेथड इसका कि भाई आपका सितंबर में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, सही इसका तरीका आ गया। अब बात आती है कि कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी कमाई इससे होती है? इससे पर पौधे की जैसे स्टार्टिंग एज इसकी 6 साल में पहला फल लगा। हाँ, पहला फल लगा। इसको पहले साल करीबन 50 किलो पर पौधे का फ्रूट आएगा जी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट बढ़ता जाएगा। जैसे मेरे 10 साल का प्लांट है, मेरे यहाँ आया इस बार 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के बीच औसत आ रही है पर पौधे की आ रही है। तो आपका 1 एकड़ में हो गया करीब 150 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया आपका। 150 क्विंटल। तो बाजार में क्या भाव मिलता है इसका? अभी जैसे आप बेच रहे हैं, आपका हार्वेस्टिंग हो रही है, तो क्या भाव मिला इस बार आपको? इस बार भाव तो है जी डाउन, ज्यादा क्रॉप होने के कारण इस साल भाव डाउन है। नहीं तो पीछे देखते हैं तो हमें 25 से 30 रुपए हर साल की औसत आ रही थी पीछे जी। और इस साल है जो हमें औसत आ रही है वो है 17 से लेके 20 रुपए के बीच। 20 रुपए मतलब 1 किलो के हिसाब से? 1 किलो के। तो आपका जो ये कितने एकड़ में आपका बगीचा है? मेरा 3 एकड़ में है।
तो इसका मैक्सिमम कितना पैसा मिला 3 एकड़ में अब तक? 3 एकड़ का मैक्सिमम इस साल का इनकम होगी जी इसकी 10 से 12 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए 3 एकड़ की। 3 एकड़ की। और इससे पहले पिछले साल? पिछले साल तो फ्रूट बहुत कम था, करीबन लाख 1.5 लाख हुआ था। उससे पीछे थे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख एकड़ के हिसाब से। एकड़ के हिसाब से। तो अगर कोई किसान जो मीठा का फ्रूट लगाता है तो 3 लाख से लेकर 4, या बहुत अच्छा भाव मिल जाए, बहुत अच्छा फ्रूट आए तो 5 लाख तक हो सकता है। 4 से 5 लाख तक हो सकते हैं। 4 से 5 लाख का। तो कितने साल ये चलता है? इसका लाइफ का कितने वक्त तक ये फ्रूट देता रहता है? ये प्लांट फ्रूट देता है जी 30 से 35 साल। 30 से 35 साल। हाँ। तो एक बार आप लगा दो, 35 साल तक आपको पैसे आते रहेंगे। पैसे आते रहेंगे। तो ये इसकी सबसे खास बात है कि इसमें आपको बार बार जो हम क्रॉप हर 6 महीने बाद हमें बिजाई करनी पड़ती है, उसको फिर कटाई करनी पड़ती है, फिर मार्केट में बेचना पड़ता है, उस झंझट से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अब बात आ गई कि कमाई आपकी 3 से 4 लाख या 5 लाख हो सकती है। अब बात आती है कि जब कोई किसान 1 एकड़ में मीठा फ्रूट लगाए स्वीट लेमन, खर्चा कितना है? उसका पौधा कितने का आता है? एक पौधा आएगा जी 50 से 60 रुपए का जी। ठीक है। और टोटल खर्चा आएगा जी 20 या 25 हजार रुपए पर एकड़ का खर्चा आएगा। पौधे रोपने का? पौधे रोपने का, खाद का जी, जो लेबर लगा के जाएगी। और इस पे जो ड्रिप इरिगेशन की बात आपने की, जिन किसानों का पानी कम है वो ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो उसका कितना खर्चा आता है? ड्रिप का पर एकड़ का 20 हजार के समथिंग खर्चा आता है। 20 हजार के समथिंग। तो दोस्तों ये सुमित का जो बगीचा है आपका ड्रिप पर है, तो ड्रिप इरिगेशन के जरिए खेती कर रहे हैं, तो इनका जो पानी की है वो बचत हो रही। कितना पानी बच जाता है इससे ड्रिप से? ड्रिप से सीधा फ्लड पानी लगाते हैं जी। जब तो पानी की तो 4 बारी फ्लड लगा देते हैं और 6 महीने ड्रिप से करते रहते हैं एक बराबर है मतलब। हाँ जी। तो ये मतलब 50 से 60% आपका पानी बच जाता है आराम से। तो दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं, ड्रिप का पूरा गणित सीखना चाहते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, कैसे लगती है, ड्रिप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर एक पूरा डिटेल कोर्स है ड्रिप इरिगेशन का, उससे आप ड्रिप इरिगेशन की पूरी साइंस है वो समझ सकते हैं। तो ये बात आई खेती की। तो सुमित, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अभी ट्रेंड है, तो आपका जो फार्म है क्या ये ऑर्गेनिक है या अभी आप मिक्स कर रहे हैं दोनों को? ये दोनों मिक्स ही है जी। अच्छा। जो सीट्रस की वैरायटी है वो विदाउट ऑर्गेनिक और विदाउट केमिकल के नहीं हो सकती जी। तो आप 50-50 दोनों कर रहे हैं? 50-50 दोनों। तो ये भी एक नई शुरुआत है एक तरह से कि पूरी तरह से आप केमिकल वाला नहीं कर रहे, हाँ जी, ऑर्गेनिक अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक की भी एक बात है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए। इस पर एक पूरा डिटेल कोर्स है, ऑर्गेनिक खेती कैसे शुरू करें, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, कितना पैसा लगेगा और कितने वक्त में आपकी ज़मीन है, मिट्टी है, वो ऑर्गेनिक बन जाएगी, और आपकी जो खेत की मिट्टी है उसको ऑर्गेनिक करने का सही तरीका क्या है, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको बाजार में बेचने का सही तरीका क्या है, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप पर। तो सुमित, आप जो युवा किसान हैं, पंजाब में आपने एक नई शुरुआत की, ये नया फ्रूट है, इसके बारे में कुछ बताएं कि क्यों बाजार में पॉपुलर है? बाजार में पॉपुलर तो ये इसलिए है जी, जो हिंदुस्तान की वैरायटी है वो यही है मीठा जी, और बाकी फ्रूट है सीट्रस के वो है अलग अलग कंट्रीज के, जैसे किन्नू हो गया, डेजी हो गया, आपका माल्टा हो गया जी, और ये हिंदुस्तान का फ्रूट है जो कुनेन के नाम से जाना जाता है। कुनेन के नाम से, मतलब ये इसके औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण है, तो ये औषधीय गुण है। अगर आप इसको उगाते हैं तो जो आपके कंज्यूमर है इसको खरीद कर खाते हैं उनको भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आम के आम गुठलियों के दाम, एक तरह से आप उनको हेल्प कर रहे हैं और अपना खेती भी कर रहे हैं। तो आप कुछ किसानों को कहना चाहें अपनी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जो हिंदुस्तान की वैरायटी है वो ही ज़्यादा पॉपुलर लगानी चाहिए। फॉरेन जो वैरायटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए जी, लंबे वक्त के लिए ठीक है। ठीक। तो आप भी अपने बारे में बताएं थोड़ा, आप भी पंजाब के किसान हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ पर, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण कुमार है जी, मैं रामपुरा नारायणपुरा से रहने वाला हूँ, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका। तो आपकी भी खेती का कैसा अनुभव है मीठे के साथ, आपने देखा है? और आप भी बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अतुल पुनिया है जी, मैं अभी यही खेती कर रहा हूँ मीठे की और अच्छा एक्सपीरियंस है मीठे का। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये मीठा जो फ्रूट है ये बहुत, इसका कमाई बहुत मीठी है, यूँ कह सकते हैं हम कि इसको आप एक बार लगाएंगे आपको अगले 30-35 साल तक, जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर महीने हर साल आपको एक फिक्स लगभग फिक्स से इनकम मिल जाती है, मिक्स मिल जाएगी, आप स्टेबल हो जाते हैं। तो एक बार लगाएं और अगले 30 साल तक कमाएं, ये इसका फॉर्मूला है मीठे फ्रूट का। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
तो आप ज़रूर इसको शुरू करिए और बहुत आसानी से इसके प्लांट मिल जाते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे और आप सुमित से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुमित, आपने हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी दी, सिखाया, और आपका सबका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो दोस्तों, ये फ्रीडम ऐप पर हमारे साथ युवा किसान थे सुमित पूनिया, जिनसे हमने आज ये सीखा कि मीठे की खेती कैसे होती है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।